हेलो हेलो स्टूडेंट्स। आज बीएससी थर्ड ईयर की क्लास में बीएससी पार्ट थर्ड की क्लास में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास में कार्बोहाइड्रेट्स के हम पार्ट 2 पढ़ेंगे, जिसमें कि हम पार्ट 1 ऑलरेडी इससे पहले वाली वीडियो में कर चुके हैं, जिसमें हमने कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, कैसे उनका नॉमेनक्लेचर होता है और कैसे उनका क्लासिफिकेशन होता है। आज हम स्टार्ट करेंगे बेसिक रिएक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, जिसमें हम जो मेन लेंगे वो ग्लूकोज लेंगे और जो जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हैं ग्लूकोज की, उसको हम उस सीक्वेंस में करेंगे जिससे कि उसका स्ट्रक्चर भी हम एलेबोरेट कर सकें। ठीक है, तो अब किसी भी कंपाउंड का स्ट्रक्चर डायग्नोस करने के लिए फर्स्ट पॉइंट जो होता है उसमें हम उसकी एलिमेंटल एनालिसिस करते हैं। एलिमेंटल एनालिसिस से फिर हम उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ड्राइव करते हैं। तो जो ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल एनालिसिस द ग्लूकोज स्ट्रक्चर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज गिवन C6H12O6, यानी कि जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो C6H12O6 है, जिसमें 6 कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। ठीक है, इसके बाद फर्स्ट रिएक्शन जो हम करते हैं इसकी हम करते हैं ग्लूकोज का रिडक्शन करते हैं। जब हम ग्लूकोज का रिडक्शन करते हैं माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट से, तो हमको मिलता है हेक्साहाइड्रिक अल्कोहल, दैट इज़ सॉर्बिटॉल। और जब इस सॉर्बिटॉल का हम स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट यानी कि कैटालिटिक रिडक्शन करते हैं, तो हमको एल्केन मिलता है। और वो कौन सा एल्केन मिलता है? नॉर्मल हेक्सेन। अब क्योंकि ग्लूकोज हमें नॉर्मल हेक्सेन देता है, तो इससे हमें क्या पता पड़ता है? तो इससे हमें मालूम पड़ता है कि ग्लूकोज के अंदर 6 कार्बन आइटम्स हैं जो कि एक सिंगल चेन में प्रेजेंट हैं या स्ट्रेट चेन में प्रेजेंट हैं। कि ग्लूकोज के जो 6 कार्बन हैं वो एक सिंगल चेन के अंदर प्रेजेंट है। कि जब माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट से किया तो सॉर्बिटॉल मिला हेक्साहाइड्रिक अल्कोहल, जिसका फिर कैटालिटिक रिडक्शन रेड फास्फोरस और हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ किया तो हमको N-हेक्सेन मिला। तो यहाँ से हमें पता पड़ा है कि ग्लूकोज के अंदर जो 6 कार्बन हैं वो एक सिंगल चेन के अंदर प्रेजेंट है। फिर हम क्या करते हैं? ग्लूकोज की रिएक्शन हम HCN यानी कि हाइड्रोजन साइनाइड और हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ कराते हैं। तो जब हम ग्लूकोज की रिएक्शन हाइड्रोजन साइनाइड से कराते हैं तो हमको साइनोहाइड्रिन मिलता है, ये साइनोहाइड्रिन। और जब हम उसकी रिएक्शन हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ कराते हैं तो हमको मिलता है ऑक्सीजन, है ना। तो ये कि जब हम किसी कंपाउंड की जिसके अंदर अगर कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट है तो उसकी रिएक्शन अगर हम HCN से कराते हैं तो साइनोहाइड्रिन मिलता है, और जब हाइड्रोक्सिल एमीन से कराते हैं तो ये ऑक्सीजन देता है। तो ये किसकी कैरेक्टरिस्टिक है? कार्बोनाइल ग्रुप की। तो यानी कि कहने का मतलब ये कि ग्लूकोज के अंदर एक कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट है। तो अब तक हमें क्या पता पड़ा कि ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल है उसमें 6 कार्बन एक सिंगल चेन के अंदर प्रेजेंट हैं और ग्लूकोज के अंदर एक कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट है। अब ये कार्बोनाइल ग्रुप 2 हो सकते हैं, या तो एल्डिहाइड हो सकता है या कीटोन हो सकता है। तो इसके लिए हम इसका ऑक्सीडेशन करते हैं ब्रोमीन वाटर से। तो जब इसका हम ऑक्सीडेशन करते हैं ब्रोमीन वाटर से तो हमें एक कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है, ग्लूकोनिक एसिड, जिसमें कि कार्बन का नंबर सेम होता है ना। मतलब जो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड, वो सेम नंबर यानी कि 6 कार्बन वाला ही होता है। तो इसका मतलब इससे क्या पता पड़ता है? इससे हमें ये पता पड़ता है कि ग्लूकोज के अंदर जो कार्बोनाइल ग्रुप है वो एल्डिहाइड है। क्योंकि अगर ये कीटोनिक ग्रुप होता तो जो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता उसमें कार्बन का नंबर पेरेंट कंपाउंड से कम होता, यानी कि 6 से कम होता। तो इसलिए क्योंकि हमें सेम कार्बन नंबर वाला मिलता है कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये बताता है कि जो ग्लूकोज है उसमें जो कार्बोनाइल ग्रुप है वो एल्डिहाइड है।
जो ये मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड हमें मिलता है ऑक्सीडेशन पर, फिर जब हम इसकी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं यहाँ पे, तो ये क्या करता है, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड देता है, और विदाउट लॉस ऑफ कार्बन एटम, यानी कि जो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है उसमें भी कार्बन का नंबर 6 ही है। तो इससे क्या पता पड़ता है कि ग्लूकोज के अंदर एक प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप यानी कि CH2OH प्रेजेंट है एट द एंड ऑफ द चेन, यानी कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल में एक तो एल्डिहाइड ग्रुप है और दूसरी साइड पे टर्मिनल एंड पे क्या प्रेजेंट है, CH2OH, जिसकी वजह से हमें डाई कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है और जिसमें कि कार्बन का नंबर पेरेंट कंपाउंड के बराबर है, यानी कि 6 ही है। ठीक है, अब ये देखो रिएक्शन, जब हम ग्लूकोज की रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड से कराते हैं तो हमको क्या मिलता है, पेंटा एसिटाइल डेरिवेटिव मिलता है, यानी कि 5 एसिटिक एनहाइड्राइड के मॉलिक्यूल एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल पर कंज्यूम होते हैं और हमें पेंटा एसिटाइल डेरिवेटिव मिलता है। इसका क्या मतलब है कि जो पेंटा एसिटाइल डेरिवेटिव मिला, कि इसका मतलब ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के अंदर 5 हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट हैं सेपरेटली ऑन ईच कार्बन एटम, यानी कि जो 5 कार्बन एटम है एक्स्ट्रा अलॉन्ग विद CHO ग्रुप, यानी कि एल्डिहाइड ग्रुप के साथ जो 5 कार्बन एटम जुड़े हुए हैं उनके पास एक एक OH ग्रुप प्रेजेंट है। तो इन सब के बेसिस पे अब तक हमें क्या पता पड़ा कि ग्लूकोज क्या है, पेंटाहाइड्रिक एल्डिहाइड है ना, तो ये एल्डोज है, इसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप है। तो ऊपर की इसके इनके बेसिस पे हम इसको एक स्ट्रक्चर दे सकते हैं, वो देखो हम जो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर दे सकते हैं वो ये दे सकते हैं, जिसके अंदर ये कार्बोनाइल ग्रुप, फिर 5 हाइड्रोक्सी ग्रुप, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, ये टर्मिनल वाला प्राइमरी अल्कोहल हो गया, ये बीच में हर कार्बन पर एक हाइड्रोक्सी ग्रुप हो गया। तो इस तरीके से हम ये स्ट्रक्चर दे सकते हैं। तो ये स्ट्रक्चर जो है हमारी ऊपर करने वाली रिएक्शंस को सबको बताता है। देखो कैसे, जब हम इसका रिडक्शन करते हैं तो हमको पहले क्या मिल रहा है, ये सॉर्बिटॉल है ना, और फिर जब हम इनका रेड फास्फोरस HI के साथ फर्दर रिडक्शन करते हैं तो हमें क्या मिल गया, एनहेक्सेन, जो कि हमारा फर्स्ट पॉइंट था। फिर हमने क्या, जब इसकी हम HCN के साथ रिएक्शन कराते हैं, ये HCN के साथ जब हम रिएक्शन करा रहे हैं तो देखो ये हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पे HCN के साथ रिएक्शन कराने पर साइनोहाइड्रेट मिल गया। ये जो CHO है यहाँ पे देखो ये हो गया, ये इसमें कन्वर्ट हो गया, तो हमें साइनोहाइड्रेट मिल गया। इसी तरह अगर हम इसके हाइड्रोक्सिलैमीन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये हमको वो देता है, ऑक्सिन देता है ना। और जब हम इसका एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन कराने पर पेंटा एसिटाइल डेरिवेटिव मिलता है, एक ये रहा एसिटाइल ग्रुप, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, ये रहा, यानी कि जो 5 हाइड्रोक्सी ग्रुप हैं वो सेपरेटली हर कार्बन पर प्रेजेंट है। फिर जब हमने ब्रोमीन के साथ, इस ब्रोमीन वाटर के साथ इसका ऑक्सीडेशन किया तो जो हमारा ये कार्बोनाइल ग्रुप ये था, ये किस में चेंज हो गया, कार्बोक्सी में चेंज हो गया, यानी कि हमें ग्लूकोनिक एसिड मिल गया। जब हम इस ग्लूकोनिक एसिड का फिर से डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ ऑक्सीडेशन कराते हैं तो हमें डाइकार्बोक्सिलिक एसिड मिल गया, जिसको हम सैकेरिक एसिड कहते हैं। और ये तो हमारा कार्बोनाइल ग्रुप जो कि कार्बोक्सी में चेंज हुआ, और ये जो प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप था लास्ट वाले कार्बन पे, टर्मिनल कार्बन पे, ये वाला, ये इसमें चेंज हो गया। तो इस तरह हमें डाइकार्बोक्सिलिक एसिड मिल गया। तो इस तरीके से हम ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बता सकते हैं कि ग्लूकोज का जो है ये स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसकी जो और रिएक्शंस करेंगे वो हम
नेक्स्ट उसमें करेंगे वीडियो में। आज इतना ही करेंगे।